हाय एवरीवन। तो यहाँ पे ये जो अभी लिखा हुआ देख रहे हैं, अगर CSS के आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, वहाँ पे याद होगा कि ये हमने इनलाइन स्टाइल के बारे में लिखा था, ठीक है। रादर दैन दैट हमने अभी इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं पढ़ा है, ये भी याद होगा आपको। सो फॉर दैट अब एक चीज़ पहले हम जान लेते हैं, इसे जो ये जो चीज़ अभी हमें यहाँ दिख रही है, तो ये एक चीज़ हम जान लेंगे कि इनलाइन स्टाइल जो है बस वहीं पे अफेक्ट करता है जिस जगह पे इस तरीके से इनलाइन स्टाइलिंग की गई है, ठीक है। या फिर यहाँ की गई थी, इसमें की गई थी, इसमें फिर हमने कुछ चेंज किया था, यहाँ पे कलर चेंज किया था, यानी कि जिस टैग के साथ वो लिखा गया है बस उसी में वो चेंजेस लाता है। सो नाउ वी विल बी चेकिंग अबाउट इंटरनल स्टाइल, ओके। तो फॉर इंटरनल स्टाइल हम अभी नए टैग, नए नोटपैड पे चलते हैं, ठीक है। वी गॉट द न्यू पैड नोटपैड हियर। तो सबसे पहली बात, इसमें सिंटैक्स क्या होता होगा या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, या फिर कैसे हम इंटरनल में यूज़ करेंगे भाई इस जगह पे, ये भी तो बात है। कैसे आप डिक्लेयर करोगे उस जगह पे। तो फॉर सच थिंग हम यहाँ पे अब देखिए, हमने इनलाइन का आपको क्या बता दिया कि वो बस सिंपल सिंगल टैग के लिए है, इंटरनल के इंटरनल स्टाइल का नहीं बताया है। तो सबसे पहली बात तो जानो, इंटरनल स्टाइल को हम लोग और कौन सा स्टाइल बोलते हैं। आइदर यू से इंटरनल स्टाइल और यू कैन स्पीक एम्बेडेड स्टाइल, okay, what we can say, either internal style or embedded style. इस जाने ये चीज़ जाने दोनों नेम सेम है। अब ये लिखा कहाँ जाता है सेम, मतलब सेम नहीं, ये हम लोग किस टैग के अंदर में लिखते हैं, हेड टैग के अंदर में लिखते हैं। इसके पहले इनलाइन स्टाइल का हमने क्या किया था कि सेम HTML टैग के अंदर हम लोग किसी पैराग्राफ या कोई किसी टैग में चेंजेस लाना था, वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके वो कर रहे थे। पर यहाँ पे इंटरनल में हम अभी क्या करने वाले हैं या किस जगह पे यूज़ करते ये जानना होगा। तो लेट मी राइट एन एग्जांपल फॉर यू। अब ये क्या होता है कि अगर एक बार ये आप लिख दो, अब अच्छा स्पेसिफिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, हेड टैग के अंदर में यूज़ होता है, ठीक है। हेड टैग के अंदर में एक टाइटल भी यूज़ होता है, ये ध्यान में होगा। तो इस टाइटल को हम नाम क्या दे देते हैं, इंटरनल या स्लैश एम्बेडेड। हमने अभी बताया है कि इंटरनल को ही एम्बेडेड स्टाइल बोला जाता है। सो लेट मी राइट द करेक्ट नेम, embedded. I might have written I might not have written one B there in embedded, but I have written the correct name here. So it's ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, हेड बंद कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हेड ना बंद करके हम लोग यहाँ से ऐसे स्टाइल टाइप इक्वल टू, जैसे इसे क्या दे देते हैं, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है या फिर CSS के अंदर कुछ चेंजेस करना है। मेनली अगर हम टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट और ये CSS हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफिकली कहाँ पे चेंज करोगे। तो चलिए मैं आपको टेबल बता रहा था, तो टेबल को कैसे यहाँ पे लिखते हैं। अब जब इंटरनल में लिखोगे तो भाई देखो इस तरीके से आपको डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा कि किस जगह पे वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से देखो फॉन्ट फैमिली
equal to is not used here, so I'm using this Arial, ठीक है, and again I'm using this, so I can put other thing, font size equal to चलिए लास्ट कलर ब्लू की जगह पिंक कर देते हैं। चलो, आई डोंट नो विल इट बी विजिबल और नॉट। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया, जैसे देखो इस चीज़ से, अब इसके पहले ये ब्रैकेट के पहले ये चीज़ है, इससे पहले ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे इसके बाद स्टाइल टैग के अंदर में हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं। दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस बुक। देन अगेन हियर आई एम क्लोजिंग माय स्टाइल टैग, ओके। अब यहाँ पे हेड टैग के अंदर में हम लोग इंटरनल लिखते हैं, कुछ देर पहले मैंने बताया है, ये हेड टैग भी बन। अब इसके बाद वापस बॉडी टैग के अंदर, जहाँ पे आप टेबल टैग यूज़ करने वाले हो, क्योंकि हेड टैग के अंदर में जो भी आप टेबल टैग जो भी आप टैग दोगे और उसका कुछ भी डिक्लेरेशन आप देते हो एक तरीके से। यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया था, ये एज अ सेलेक्टर है और ये यहाँ पे एज अ डिक्लेरेशन है। दिस इज ओके, दिस इज द डिक्लेरेशन, ओके, and this is the selector. What I was switching on the first day on the board, okay. So started body tag, let me write, I have kept that, okay, wait a second, I'm teaching. Is it visible what I am writing? Okay, let me close the body tag first here, and again I will show you what the changes are being coming within it, okay. And it's HTML tag closed here, but before that I am saying कि आप जो है while studying, चलिए इसे नेम दे देते हैं कैस्केडिंग, क्योंकि आप कैस्केडिंग SRCT पर कैस्केडिंग डॉट, okay. For HTML and for inline style and internal style, we will use the extension name .html, okay. And after saving here, you just see this both has come, okay. Let me remove this. This both has come, okay. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे पिंक कलर क्यों नहीं आया, सो सी हियर व्हाट मिस्टेक आई हैव डिड, I have not closed the table tag like here. अगर टेबल टैग एक ओपन कंटेनर टैग है तो इसका ऑन टैग एंड ऑफ टैग दोनों यूज होगा। So from here onward, what we are going to do is we will write everything. Acha, I have not saved here, just saved it, and let me refresh this. Okay, I have refreshed this. Okay, moving on to the next thing. What we gonna do is, and again, if you see me here, I am writing one HTML table tag is used here within the style tag, and the style tag is used here within head tag. अब वहाँ से एक बार मैंने ये टेबल टैग में क्या मुझे क्लैरिफाई करना है वो मैंने दे दिया है, और यहाँ पे एक टेबल मैंने इस जगह से यहाँ तक ख़त्म कर लिया। एंड अगेन व्हाट आई हैव रिटन, P means paragraph tag, and within paragraph tag I am writing these same name here, okay. If you can say कि भाई आपने सेम नेम लिखा है तो मे बी आप जो ये करो, क्या कहते हैं, सेव करो,
तो वो तो सेम आ सकता है. So for clearing your thought, let me write something more. What I will be writing here is, see here I am copying this and I am writing this. और यहाँ पे देखो मैं नेम चेंज कर देता हूँ सीधे. फर्स्ट यहाँ से टेक्निकल की जगह ये मल्टीमीडिया गायब हो जाओ भाई. फिर फ्रॉम अरोरा टू सिंह बन जाओ, SINGH, and from Roy to Paul, let's be PAULO. Paulo, okay, and fiction, okay. Let's write another one. इस बार इसे कुछ दूसरे ढंग से लिखते हैं. आई एम राइटिंग दिस बिकॉज कि आपका जो इस चीज़ पे एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपका क्लियर हो. जैसे हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है. अब देखो इस टेबल टैग के अंदर में हमने जो भी लिखा यहाँ पे हमने उसे थोड़े डिफरेंट ढंग से लिखने की कोशिश की है, ठीक. एंड विद इन इट व्हाट आई एम राइटिंग इज OSLO. And let me write here non-fiction. Okay, NON. This is written here as non-fiction. Then you have seen what for this, for internal styling I have written this from here to here. बस किस टेबल में या किस टैग में क्या चेंजेस करना है बस एक बार इस तरीके से आप डिक्लेयर कर दो और यहाँ सेव करो. चलो इसको हमने डिलीट कर दिया. यहाँ से मैंने बस डिक्लेयर कर दिया इंटरनल स्टाइलिंग में, वो भी स्पेसिफिक हेड टैग के अंदर और वो भी टाइटल टैग के बाद हमने ये कर दिया. फ्रॉम हियर वी आर सेविंग इट. ओके, फ्रॉम कंट्रोल एस आई हैव डन इट. और यहाँ पे देखो एवरी इन बोथ द टेबल आई हैव नॉट रिटन इट कि मेरा टेबल टैग में कैसा होना चाहिए या वो फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए या फिर फॉन्ट टेक्स्ट क्या होना, फॉन्ट का हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए या उसका कलर कैसा होना चाहिए. अब इसी में मैं सी हियर फ्रॉम पिंक टू आई एम जस्ट चेंजिंग एट वन प्लेस, राइट. ओके, एरियल टू what should I write? Or let's me write the bold. And from control S I am saving it. Okay, see here, done. अब कहोगे कि ये फॉन्ट फैमिली से बोल्ड, फॉन्ट फैमिली में बोल्ड तो होता नहीं है, why will it show the bold? So let me write the times new Roman. Okay, I've written this. Let me save it first, and when we come here, तो हल्का माइनर चेंजेस है जो पता नहीं चल रहा है इस जगह पे. लेकिन देखो टेबल टैग के अंदर में हमने जो भी चीज़ डिक्लेयर किया है सेम चीज़ हमारा इस जगह पे विजिबल है. डू यू एबल टू फाइंड इट कि सेम चीज़ हमारा यहाँ पे विजिबल है. हमने कलर में रेड डाला है, लास्ट साइज़ डाला है, सब चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, फॉन्ट साइज़ वगैरह. सो फॉर इंटरनल स्टाइलिंग बस एक चीज़ हमें क्लियर रखना है, हेड, इस हेड टैग के अंदर ओपन और क्लोजिंग टैग से पहले एक स्टाइल टैग यूज़ करना है. स्टाइल टैग के अंदर जिस टेबल में चेंजेस करना है उसको इस तरीके से आप चेंजेस ला सकते हो उसके अंदर में, ठीक है. सो नथिंग टू वरी अबाउट मच इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे कि कैसे होगा, क्या वर्किंग कंडीशन है, क्या है, कैसे है, तो वो अब और एक तरीके से हेडेक देता जाएगा. सो डू नॉट गो फॉर मच. सिंपल एक समझ गए आप. यहाँ पे फॉर इंटरनल स्टाइलिंग वी हैव टू यूज़ द स्टाइल टैग एंड विद इन दैट स्टाइल टैग वी हैव टू यूज़ वन टैग नेम हियर, नॉट विद दिस एंगुलर ब्रैकेट. इस एंगुलर ब्रैकेट के साथ नहीं, सिर्फ टैग नेम यहाँ ऐसे यूज़ करना है. और इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप जो भी चेंजेस यहाँ पे बीच में करना चाहते हो, जस्ट राइट लाइक दिस हाउ आई हैव रिटन इट.
so it will change and give you the answer how many time that tag will you use. या फिर मैंने अभी गलत अगर इंग्लिश बोला हो तो सीधा समझो, जितनी बार आप टैग्स को यूज़ करो, एक बार हेड टैग के अंदर में उसका स्टाइल चेंज करने के बाद या कोई स्टाइलिंग फिक्स करने के बाद ऑटोमेटिक बिना एट्रीब्यूट के, बिना किसी चीज़ के आप अगर यूज़ करते हो तो आपको सही फॉर्मेट में जो आपने यहाँ पे दर्शाया उस फॉर्मेट में हर जगह पे विजिबल हो जाएगा. ओके, इट्स ऑल गुड. आप समझ रहे हो कैसे ये हो रहा है. सो जस्ट प्रैक्टिस इट. अगर आपको कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, ओके, एंड आई विल क्लियर यू आउट. तब तक के लिए अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज फॉलो करो, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो जस्ट वॉच मी ऑन द यूट्यूब एंड सब्सक्राइब इट, फॉलो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड just work and like the channel. Thank you. Have a nice day.